देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण वामन द्वादशी 42वां अध्याय। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में वामन द्वादशी व्रत होता है। इसमें भी संकल्प कर रात्रि में उपवास करके भक्ति के साथ देवादिदेव भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि यह है कि ओम वामनाय नमः इस मंत्र से भगवान के दोनों चरणों की, ओम विष्णवे नमः कहकर उनके कटिभाग की, ओम वासुदेवाय नमः से उदर की, ओम संकर्षणाय नमः कहकर हृदय की, ओम विश्वभृते नमः से कंठ की, ओम व्योम रूपिणे नमः से शिरोदेश की, ओम विश्वजिते नमः तथा ओम वामनाय नमः कहकर दोनों भुजाओं की और पांचजन्याय नमः कहकर शंख की एवं सुदर्शनाय नमः कहकर चक्र की पूजा करनी चाहिए। फिर पूर्वोक्त नरसिंह व्रत के विधान के अनुसार अर्चना कर उन सनातन वामन भगवान की प्रतिमा को रत्न गर्भित कलश पर स्थापित करें। चतुर साधक पहले बताए हुए पात्र पर भगवान वामन की शक्ति के अनुसार सुवर्णमयी मूर्ति स्थापित करे और सब कृत्य करे। भगवान को यज्ञोपवीत पहनाए। उन भगवान वामन के पास कमंडलू, छाता, खड़ाऊं, कमल की माला तथा आसन या चटाई भी रखनी चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातःकाल इन उपकरणों के साथ वह प्रतिमा ब्राह्मण को दान कर दे। उस समय भगवान वामन की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, लघु रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। फिर यूँ कहें, भगवान आप चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रकट हुए हैं। मैं आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सब अन्य व्रतों की तरह इसकी भी विधि है। सुनते हैं, पहले हर्यश्व नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जिन्हें कोई पुत्र न था। अतः वे संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ एवं तपस्या कर रहे थे। इसी बीच भगवान श्री हरि ब्राह्मण का वेश धारण कर वहां आए और बोले, राजन, आपका यह सब उपक्रम किस लक्ष्य को लेकर है? राजा बोले, मैं यह सब पुत्र प्राप्ति के लिए ही कर रहा हूँ। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, तुम वामन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करो। फिर वे अंतर्धान हो गए। राजा ने यथाशीघ्र व्रत का अनुष्ठान किया और तेजस्वी, बुद्धिमान एवं ब्राह्मण को रत्न गर्भित प्रतिमा दान कर दी और भगवान वामन से प्रार्थना की, भगवान अपुत्रा अदिति की प्रार्थना पर आप स्वयं पुत्र रूप से उनके यहाँ प्रकट हुए थे। यदि यह बात सत्य है तो मुझे भी संतान प्राप्त हो। मुने, इस विधान से व्रत एवं प्रार्थना करने पर उस राजा को उग्राश्व नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो आगे चलकर महाबली चक्रवर्ती सम्राट हुआ। इस व्रत में ऐसी शक्ति है कि जिसे पुत्र न हो वह पुत्रवान तथा निर्धन व्यक्ति धनवान बन जाता है। जिसका राज्य छिन गया हो वह पुनः अपना राज्य वापस पा जाता है। व्रत करने वाला मनुष्य मरने पर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। फिर स्वर्ग में बहुत समय प्रमोद कर वह मर्त्य लोक में बुद्धिमान नहुस कुमार ययाति के समान चक्रवर्ती राजा होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये अध्याय 43 था। अब है अध्याय 44, जामदग्नि द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, इसी प्रकार मनुष्य परशुराम द्वादशी का व्रती साधक वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पूर्वोक्त नियमानुसार संकल्प कर विधि के साथ मृत्तिका लगाकर स्नान करे और फिर देवालय में जाए। व्रती पुरुष को भक्तिपूर्वक भगवान श्री हरि के अवतार परशुराम की ओम जामदग्न्याय नमः से चरण की, ओम सर्वधारिणे नमः से उदर की, ओम मधुसूदनाय नमः से कटि प्रदेश की, ओम श्रीवत्सधारिणे नमः से जंघा की, ओम छत्रांतकाय नमः से दोनों भुजाओं की, ओम सितिकंठाय नमः से केहुनी की, ओम पांचजन्याय नमः से शंख की, ओम सुदर्शनाय नमः से चक्र की तथा ओम ब्रह्मांडधारिणे नमः से शिरोदेश की पूजा करें। इसके बाद पहले की ही तरह सामने एक कलश स्थापित करें। उसके ऊपर भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित कर पूर्वोक्त नियमानुसार 2 वस्त्रों से उसे आच्छादित करें।
कलश पर बांस के बने पात्र में परशुराम जी की आकृति वाली सुवर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा के दाहिने हाथ में फरसा धारण कराए, फिर उसकी पुष्प, चंदन एवं अर्घ्य आदि उपचारों से पूजा करें। भगवान के सामने श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूरी रात जागरण करें। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर स्वच्छ बेला में वह प्रतिमा ब्राह्मण को दे दे। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। प्राचीन समय की बात है, वीरसेन नाम के एक पराक्रमी तथा भाग्यशाली राजा थे जो पुत्र प्राप्ति के लिए तीव्र तपस्या कर रहे थे। महर्षि याज्ञवल्क्य का आश्रम वहां से निकट ही था, अतः एक दिन वे उन्हें देखने आए। उन तेजस्वी ऋषि को पास आते देखकर राजा वीरसेन हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनका विधिवत स्वागत किया। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य मुनि ने पूछा, धर्मज्ञ राजन, तुम्हारे तप करने का क्या प्रयोजन है? तुम कौन सा कार्य करना चाहते हो? राजा वीरसेन ने कहा, महर्षि, मैं पुत्रहीन हूँ, मुझे कोई संतान नहीं है। द्विजवर, इस कारण तपस्या द्वारा अपने शरीर को मैं सुखाना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी बोले, राजन, तपस्या में बड़ा क्लेश उठाना पड़ता है, अतः तुम यह विचार छोड़ दो। मैं तुम्हें अत्यंत सरल उपाय बताता हूँ, उसे करने से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त हो जाएगा। फिर उन्होंने उस यशस्वी राजा को इस वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में होने वाला यही परशुराम द्वादशी व्रत बतलाया। पुत्र की अभिलाषा रखने वाले राजा वीरसेन ने भी पूर्ण विधि के साथ यह व्रत संपन्न किया। फलस्वरूप उन्हें राजा नल जैसा परम धार्मिक पुत्र हुआ, जिन पुण्य श्लोक राजा की कीर्ति अब तक संसार में गाई जाती है। यह तो इस व्रत के फल का प्रासंगिक उल्लेख मात्र हुआ। वस्तुतः जो यह व्रत करता है उसे सुपुत्र तथा जीवन भर विद्या, श्री और कांति सब सुलभ हो जाती है, और परलोक में उसे जो सुख होता है वह कहता हूँ सुनो। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति एक कल्प तक अप्सराओं के साथ आनंद करते हुए ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं। फिर जब पुनः सृष्टि आरंभ होती है तब वे चक्रवर्ती राजा होते हैं और 30,000 वर्षों की उन्हें लंबी आयु प्राप्त होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं।